ये मारामारी नहीं चलेगी, ये मारामारी नहीं चलेगी, ये चिलम चिराई नहीं चलेगी, ये चिलम चिराई नहीं चलेगी। जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कराची पे रहम करो, कराची पे रहम करो, कराची पे रहम करो। जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट। नहीं, ये वो लोग हैं जो कराची में रहते हैं, बस उनका गुनाह ये है कि वो कराची में रहते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो एक आम शहरी हो, चाहे कोई भी हो, उसका गुनाह ये है कि वो तुम कराची में रहते हो। जस्टिस, जस्टिस, ताबूत दो, ताबूत दो, ताबूत दो, गिरफ्तार करो, कराची में रहम करो, कराची में रहम करो, कराची में रहम करो, कराची में रहम करो। We want justice, we want justice. ताबूत दो, ताबूत दो, ताबूत दो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रहम करो, रहम करो, कराची को ताबूत दो, कराची को ताबूत दो। जुल्म के सामने हम नहीं मानते, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। भाई मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि 144 का परमिट दिया जाए हमें। हम 72 के अंदर जो है ना डकैत फारिग कर देंगे कराची से सारे यूट्यूबर। कितने 72 घंटे के अंदर डकैत फारिग। ताबूत दो, ताबूत दो, यूट्यूबर को ताबूत दो, 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 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कदम बढ़ाओ तनवीर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ तनवीर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, इनके साथ थे, हम नहीं मानते, ये छीना झपटी नहीं चलेगी, ये छीना झपटी नहीं चलेगी। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये मारामारी नहीं चलेगी, ये मारामारी नहीं चलेगी, ये मारामारी नहीं चलेगी। यूट्यूबर जिंदाबाद, यूट्यूबर जिंदाबाद, यूट्यूबर जिंदाबाद। कराची का शहरी लुट गया, बर्बाद हो गया और हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। ये रोज़ाना हम सुनते हैं, लेकिन जब एहसास तब हुआ मुझे कि जब ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हाथ से निकल गई, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। मैं आपको एक सिर्फ कमेंट बताता हूँ कि लाहौर से एक लड़के ने मुझे कमेंट किया कि आपके चैनल से हमने कराची को देखा। वो कभी कराची नहीं आए बहुत से लोग, तो वो कहते थे कराची तो बहुत अच्छा है, मगर जब मुझे रोते हुए देखा या इसी तरीके से शहरियों को देखते थे तो उनको लगता था कि नहीं कराची बुरा है। कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जराइम की बहुत तादाद बढ़ती जा रही है। तो अब हम अभी भी उसी तरीके से पॉजिटिव कराची का इमेज उजागर करेंगे, ये हमारा काम है। देखिए, हम कराची के सोशल इशूज़ को भी उठाएंगे, ये तमाम सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है, हम तमाम ये काम करते आ रहे करते रहेंगे। आपका मोबाइल छीनेगा? अरे मैं अभी नॉर्दर्न एरियाज में होकर आया हूँ, कभी भी मुझे कोई खौफ नहीं आया, लेकिन कराची में मैं डरता हूँ। मैं 4 बार मुड़ के देखता हूँ कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं हर रोज रास्ता बदल के अपने घर पे जाता हूँ कि कोई मेरा रास्ता ना देख ले कि मैं किधर से जा रहा हूँ। तो सिर्फ कराची के साथ ये महरूमियाँ है यार, क्योंकि कराची को कोई और नहीं करता, तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अबे हमें जब गिना ही नहीं गया है तो हमारे हुकूक किस बात के? आज 4 करोड़ आबादी है शहर की, 1 करोड़ 40 लाख बोलते हैं ना। जब हमें गिना ही नहीं गया तो हमारे हुकूक क्या होंगे? रोज़ाना मर रहे और मरते रहेंगे इस तरह, लेकिन अब एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। आज ये निकले, कई और लोग निकलेंगे भाई, लेकिन निकलना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं लड़ोगे यूं ही मारते रहेंगे और मरते रहेंगे लोग यार। मरने के बाद मेरी बीवी मेरा जनाजा लेके घूम रही होगी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, और वो जो डकैत मुझे मार के जाता है उसको 6 महीने बाद बेल मिल जाती है। ये इंसाफ है आपका? सवालिया निशान है आपके ऊपर। आप कहते हैं कि आप वर्ल्ड की फोर्स हैं, आपकी पुलिस ये है, कुछ भी नहीं कर रही आपकी कोई भी पुलिस यार। इस्तीफा देना चाहिए। एडिशनल आईजी का स्टेटमेंट देखते हैं कि ववेला ज़्यादा करते हैं हमारे लोग। ये मोबाइल मेरे लिए बहुत मेहनत की कमाई रखता है भाई। यार मैं ये कहूँगा कि आज कोई भी गली मोहल्ला इलाका महफूज नहीं है यार। मुझे बता देना, आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि आप इस माशरे में, जिस माशरे में जी रहे हैं, आप महफूज हैं इधर? मुझे अफसोस होता है यार, मैं जब देखता हूँ कि कोई भी सियासी रहनुमा अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहा होता है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि आपको किसने वज़ीर आज़म से क्यों हटाया या आपकी ऑडियो किसने लीक की। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, उस शहर में कोई भी अगर निकल रहा है तो बेखौफ निकले, बेखौफ घूमे, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम। मुझे अफसोस होता है मेरे बच्चे इस माशरे में जन्म बड़े हो रहे हैं, जिस माशरे में उनको नहीं पता कि वो कल का सूरज देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे यार। अफसोस होता है यार ये सारी चीज़ें देख के यार। कौन सा इलाका महफूज है? कोई ऑफिस से जाते हुए मर रहा है, कोई ऑफिस से आते हुए मर रहा है।
छोटे बच्चों के सामने उनको गोली मार के जा रहे हैं यार, सीने में यार। और हमारे सियासतदान बोलते हैं कि कुछ नहीं होता यार, जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ यार, मैंने बड़ी मेहनत से ख़रीदा था ये मोबाइल फ़ोन, मैंने बड़ी मेहनत से कमाई थी ये सारी चीज़ें जो आप छीन के लेके जा रहे हो। अरे इनको पकड़ के देना भी हमारा काम है क्या? तो अगर हम इनको पकड़ के भी देना हमारा काम है तो दे देना अब इस्तीफा यार, ये काम भी हम कर लेंगे यार। और बहुत ठीक तरीके से कर रहे हैं यार। पिछले हफ्ते 4 दिन के अंदर 8 लोगों को मार दिया है यार। असद जाफरी को मारा अभी 2 दिन पहले, नोआ का है बहुत बड़े, उससे पहले शारा फैसल पे सर पे गोली मार के गए हैं यार। अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देख के। उम्रे पे जा रहा था वो शख्स, कोई भी बंदा कहीं भी निकल रहा है, कोई आइसक्रीम खाते हुए निकल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसको मारा जा रहा है यार। अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देख के। और मुझे ये कहते हुए कोई भी बुरा नहीं लगेगा कि हमारे टीवी चैनल्स को ज़्यादा फिक्र ये है कि किसकी हुकूमत आने वाली है और कौन सा वजीर कितने पैसों में बिका या कितने पैसों में ख़रीदा गया है। कराची शहर के लिए कोई बात नहीं करता, कराची शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है। अभी सैलाब आया, एक लोगों ने अपनी सैलरी तक दे दी यार, पूरे यहाँ पे लोगों ने अपने चूड़ियाँ उतार के दे ली लोग। भाई ये जो लड़के के साथ हुआ है, जो वो रो रहा था, जो वायरल हुई है वीडियो, 8 लाख रुपए का सामान उसका छीन लिया, तो ये जो कराची शहर में लूट मार मच गई है अचानक, जो इतना हर जगह मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, कोई गाड़ी चुरा रहा है, कोई मोबाइल चुरा रहा है, कोई कुछ चुरा रहा है, तो ये पुलिस क्या कर रही है भाई? पुलिस साली जो छतें डलती हैं तब आ जाती है, किसी का टेंट लगता है तब आ जाती है, किसी का सामान उतर रहा होता है तब आ जाती है, किसी फ्रूट वाले से केले लेने आ जाती है। अभी तो क्या पुलिस इसीलिए है क्या? डकैतों को तो आज तक नहीं देखा हमने, वो भी आवाम पकड़ के देती है पुलिस को फ़ोन करके, भाई डकैत पकड़ लिया आ जाओ। या तो फिर हमें 144 का परमिट दो, हम खुद खोपड़ियों में गोलियाँ मारेंगे। माजरत भाईजान, क्योंकि 8 लाख रुपए का सामान है, मेहनत से कमाता है भाई। यूट्यूबर बनना आसान नहीं है। किमाड़ी, गडानी, हॉक्सवे, 3 तलवार, बल्दिया, लालू खेत, गटरों के अंदर उतरना पड़ता है भाई, फिर जाके यूट्यूबर बनता है। बच्चों का खेल नहीं है। 8-8 लाख रुपए का सामान रोड पे लेके घूम रहे हैं, तो हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ तो दो। हर चीज़ की वीडियो बना रहे हैं यार, आप लोग एंटरटेन कर रहे हैं सारे यूट्यूबर, उन्हीं का बैंड बजा रहे हो आप। तो लिहाजा ये मैसेज है भाईजान, हमारा भी अदनान बिकॉज नाम है, हम भी यूट्यूबर हैं, इस कराची शहर में पैदा हुए हैं। हमारे पैदा होने के बाद भी अगर यहाँ पे चीज़ें छिनेंगी तो फिर हम ऐसी तैसी कर देंगे। बहैसियत लेडीज़ मुझे बहुत परेशानी होती है। सम टाइम हम ऑटो में जा रहे होते हैं, बाइक राइडर पास से नॉर्मली भी गुजरें तो हम सहम के अपने बैग संभाल लेते हैं, अपने मोबाइल को कवर अप कर लेते हैं। अब तो इतना सहम गए, अगर कोई बाय मिस्टेक रोक के एड्रेस भी पूछना चाहता है तो हम या तो कतरा के निकल जाती हैं ख़वातीन, या फिर सहम के बिल्कुल अलर्ट हो जाती हैं कि मे भी ये स्नैचिंग का भी केस हो सकता है। रमज़ान थे और JDC का दस्तरखान नुमाइश पे, तो वहाँ सिग्नल पे ऑटो रुका, चूँकि अफ्तारी का टाइम था और बिल्कुल ही सन्नाटा था। 2 बाइक राइडर आए, बज़ाहिर तो वो एड्रेस पूछ रहे थे, लेकिन मैं इतनी खौफज़दा हो चुकी, मैंने कहा अब मोबाइल भी गया और जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है वो भी गई। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो सिर्फ मेरा एक वहम था। आवाम इतनी खौफज़दा है, इतनी डरी हुई है कि कोई नॉर्मल बंदा भी गुजरता है तो वो खौफ से अपने बैग्स और अपनी कीमती अशिया को पकड़ लेते हैं। हाँ, गाड़ी में जी।